नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ गैलेक्सी। मैं हूं आपका दोस्त आसिफ सिद्दीकी। इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मामूली विवाद में अपने दोस्त की चाकुओं से गोदकर की हत्या, 2 आरोपी धराए, एक फरार। हरसूद थाना क्षेत्र के आशापुर में बीती रात 4 दोस्तों में हुए मामूली विवाद में एक युवक की हत्या कर दी गई। जिस युवक की हत्या की गई उसका नाम पिरतू बताया जा रहा है जिन लोगों में विवाद हुआ वे सभी आपस में मिलकर मजदूरी करते हैं। सभी मित्रों ने रात करीब 10:30 बजे जमकर शराब पी और नशे में एक दूसरे से ही भीड़ पड़े। कहासुनी से विवाद इतना बड़ा कि नीतू ने अपने साथी गोलू और टट्टी के साथ मिलकर पिरतू की उसके ही घर पर चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलते ही आशापुर पुलिस चौकी प्रभारी नाना पाटीदार मौके पर पहुंचे और घटना में शामिल 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पिरतू की घटना स्थल पर ही मौत हो गई थी। प्रकरण SC/ST एक्ट में दर्ज हुआ है, जिसकी जांच SDOP द्वारा की जा रही है। मांधाता उपचुनाव में अब जुबानी जंग शुरू हो गई है। अरुण यादव के खोटे सिक्के के जवाब में सांसद नंद कुमार सिंह चौहान ने कांग्रेस को बताया गांजे का खेत। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तिथि जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे मांधाता में जुबानी जंग भी तेज होती जा रही है। एक दिन पहले प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर भाजपा में गए और संभावित उम्मीदवार नारायण पटेल को खोटा सिक्का करार दिया था। इसके जवाब में भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और खंडवा सांसद नंद कुमार सिंह चौहान ने सोमवार को नारायण पटेल को तुलसी का पौधा बताते हुए कहा, ये पौधा पहले गांजे के खेत में लगा हुआ था। ये तुलसी का पौधा अब भाजपा की शोभा बढ़ा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में सांसद ने बोरखेड़ा कला, भगवानपुरा, भुरलाय, देवला माफी, पुरनी, बिजोरा, दिनकरपुरा में नुक्कड़ सभाएं की। वहीं एक अन्य बयान में अरुण यादव ने अब सिंधिया पर निशाना साधते हुए कहा है कि जब देशभक्त अंग्रेजों से आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे तब सिंधिया परिवार अंग्रेजों के जूते चप्पल उठा रहा था। उन्हें कल भी देश से कोई मतलब नहीं था, आज भी नहीं है। ये सत्ता का सुख भोगने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अतिथि शिक्षकों ने दिया कांग्रेस को खुला ऑफर, कहा हमारी बात रखो, हम आपको जितवाएंगे। मध्य प्रदेश में हो रहे उपचुनाव में अपनी पीड़ा कांग्रेस नेताओं के सामने लेकर पहुंचे अतिथि शिक्षकों ने कांग्रेस को खुला ऑफर दिया है। अतिथि शिक्षकों ने कहा, आप हमारी बात रखने का वादा करो, हम प्रदेश में हो रहे उपचुनाव में खुलकर कांग्रेस के समर्थन में उतर आएंगे। सोमवार को खंडवा जिले के अतिथि शिक्षकों ने मांधाता से कांग्रेस के उम्मीदवार उत्तम पाल सिंह से चर्चा की। अतिथि शिक्षकों ने 15 साल से अपने शोषण की बात रखी। अपनी पीड़ा सुनाते हुए कहा कि सरकार हमारे साथ छल कर रही है, हमें वर्ष में केवल 5 से 7 माह ही कार्य पर रखती है, बाकी 5 माह के लिए हम लोग बेरोजगार हो जाते हैं। हमारे नियमितीकरण की मांग को अगर कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में शामिल करती है तो प्रदेश की सभी 28 विधानसभा क्षेत्र में हम कांग्रेस का समर्थन करेंगे। 3 तलाक के खंडवा के पहले मामले में बुधवार को होगी जमानत अर्जी पर सुनवाई। फिलहाल शौहर को भेजा जेल। 3 तलाक कानून लागू होने के बाद खंडवा जिले के पहले मामले में आरोपी की जमानत अर्जी पर गुरुवार को बहस होगी। आरोपी शौहर को फिलहाल जेल भेज दिया गया है। अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी ADPO मोहम्मद जाहिद खान ने कहा कि आरोपी अजहर पिता मकबूल खान और पीड़ित पत्नी को महिला परामर्श केंद्र में सुलह के लिए बुलाया गया था, लेकिन शौहर ने किसी की बात न मानते हुए अपनी पत्नी को परामर्श केंद्र के अधिकारियों के सामने ही 3 तलाक दे दिया था। इसके चलते कोतवाली पुलिस ने अजहर के खिलाफ मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत FIR दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था। सोमवार को आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां पर जमानत आवेदन दिया गया। इस पर सुनवाई बुधवार को की जाएगी। लायन सप्ताह में फूड फॉर हंगर में जरूरतमंदों को परोसा गया भोजन, पुलिसकर्मियों को दिए सैनिटाइजर और मास्क। लायंस सप्ताह के तहत सोमवार को लायंस, लायनेस और ओजस ने विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर जरूरतमंदों को भोजन का वितरण किया।
वहीं निर्मल बस्ती के रहवासियों के बीच स्नेह से भोजन परोसा गया। सेवा सप्ताह संयोजक नारायण बाहिती और कार्यक्रम संयोजक हर्षा ठाकुर ने बताया कि कुष्ठ रोगियों की बस्ती निर्मल धाम में पहुंचकर सभी ज़रूरतमंदों को भरपेट भोजन व मिठाई खिलाई गई। जिला चिकित्सालय स्थित लायंस भोजन सेवा केंद्र में मरीजों व उनके परिजनों और ज़रूरतमंदों को निःशुल्क भरपेट भोजन कराया गया। लायन कमल नागपाल ने बताया कि फूड फॉर हंगर के अंतर्गत लायंस क्लब ओजेस द्वारा टैगोर कॉलोनी स्थित शिव मंदिर में गरीब व बेसहारा लोगों को भोजन का लाभ दिया गया, जिसमें पूरी सब्जी, मिठाई व फल के 50 पैकेट वितरित किए गए। मोगट थाना और रामेश्वर चौकी के पूरे स्टाफ को मास्क व सैनिटाइजर का वितरण करते हुए उन्हें धन्यवाद ज्ञापित किया गया। निमाड़ में कोरोना से 3 नई मौतों की पुष्टि, 32 नए पॉजिटिव प्रकरण भी सामने आए। निमाड़ में कोरोना का प्रकोप पिछले 3 दिन से सीमित रूप से नजर आ रहा है, लेकिन सोमवार को हुई 3 नई मौतों ने मरने वालों की संख्या 130 पर पहुंचा दी है। सोमवार को चारों जिलों में 32 नए पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि की गई। इनमें सर्वाधिक 13 केस खरगोन से, 11 खंडवा से सामने आए हैं, जबकि 6 नए पॉजिटिव बड़वानी और 2 केस बुरहानपुर में मिले हैं। इस तरह चारों जिलों में कुल संक्रमितों की संख्या 7,641 पर पहुंच गई है। मौतों के 2 नए मामले खरगोन से सामने आए हैं। इन्हें मिलाकर जिले में मरने वालों की संख्या 46 हो चुकी है। जिले में सर्वाधिक 320 मरीज अब भी एक्टिव हैं, जबकि अब तक 3,450 लोग संक्रमित हो चुके हैं। खंडवा में 1 नई मौत के साथ मरने वालों की संख्या 31 हो गई है, जबकि कुल संक्रमितों की संख्या 1583 पहुंच चुकी है। जिले में अब भी 131 मरीज एक्टिव हैं। तो देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। आप देखते रहिए न्यूज़ गैलेक्सी। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, शब्बा खैर, शुभ रात्रि।